चलिए शुरुआत बुलेटिन के हम खबरों के साथ करेंगे, जहां चुनाव आयोग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक में एसआईआर प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों, तकनीकी मदद और जन जागरूकता अभियानों पर चर्चा करेगी। देखिए रिपोर्ट। भारतीय चुनाव आयोग अगले हफ्ते बुधवार यानी कि 10 सितंबर 2025 को एक बेहद अहम बैठक करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ शामिल होंगे। ये बैठक चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता जैसे विषयों पर केंद्रित होगी। बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इसमें मुख्य रूप से एक एजेंडा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का होगा। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। आयोग का मानना है कि इससे डुप्लीकेट वोटरों की पहचान, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। इस साल जून महीने में बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग ने पहली बार एसआईआर को देश भर में लागू करने की मंशा जाहिर की थी। आयोग ने कहा था कि बदलते हालात और तकनीकी सुधार को देखते हुए मतदाता सूची के प्रबंधन में बड़े बदलाव की जरूरत है। इसी दिशा में ये पहल की जा रही है। बिहार में पिछले कुछ महीनों से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और इसी प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की गई और मृतक अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए। साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण को भी आसान और तेज बनाया गया है। आयोग चाहता है कि इस अनुभव को देश भर में दोहराया जाए। ये बैठक ऐसे समय में हो रही जब अगले साल करीब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे देश के तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया वक्त रहते पूरी कर ली जाए और आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची को पहले ही शुद्ध और पारदर्शी बनाने का काम किया जा सके। बैठक में राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से इस प्रक्रिया को लागू करने में आने वाली चुनौतियों, तकनीकी मदद और जन जागरूकता अभियानों पर भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद आयोग दिशा निर्देश जारी कर सकता है और चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा की जा सकती है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।